तो आज ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी का महात्मा। युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, ज्येष्ठ के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? मैं उसका महात्म्य सुनना चाहता हूँ, उसे बताने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, तुमने संपूर्ण लोगों के हित के लिए बहुत उत्तम बात पूछी है। राजेंद्र, इस एकादशी का नाम अपरा है। ये बहुत पुण्य प्रदान करने वाली और बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। ब्रह्म हत्या से दबा हुआ, गोत्र की हत्या करने वाला, गर्भस्थ बालक को मारने वाला, पर निंदक तथा परस्त्री लंपट पुरुष भी अपरा एकादशी के सेवन से निश्चय ही पाप रहित हो जाता है। जो झूठी गवाही देता है, माप तोल में धोखा देता है, बिना जाने ही नक्षत्रों की गणना करता है और कूटनीति से आयुर्वेद का ज्ञाता बनकर वैद्य का काम करता है, ये सब नरक में निवास करने वाले प्राणी हैं। परंतु अपरा एकादशी के सेवन से ये भी पाप रहित हो जाते हैं। यदि क्षत्रिय छात्र धर्म का परित्याग करके युद्ध से भागता है तो वह क्षत्रियोचित धर्म से भ्रष्ट होने के कारण घोर नरक में गिर पड़ता है। जो शिष्य विद्या प्राप्त करके स्वयं ही गुरु की निंदा करता है, वह भी महापापों से युक्त होकर भयंकर नरक में गिरता है। किंतु अपरा एकादशी के सेवन से ऐसे मनुष्य भी सद्गति को प्राप्त होते हैं। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर स्थित हो, उस समय प्रयाग में स्नान करने वाले मनुष्य को जो पुण्य प्राप्त होता है, काशी में शिवरात्रि का व्रत करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, गया में पिंडदान करके पितरों को तृप्ति प्रदान करने वाला पुरुष जिस पुण्य का भागी होता है, बृहस्पति के सिंह राशि पर स्थित होने पर गोदावरी में स्नान करने वाला मानव जिस फल को प्राप्त करता है, बद्रिका आश्रम की यात्रा के समय भगवान केदार के दर्शन से तथा बद्री तीर्थ के सेवन से जो पुण्य फल उपलब्ध होता है, और सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में दक्षिणा सहित यज्ञ करके हाथी घोड़ा और सुवर्ण दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, अपरा एकादशी के सेवन से ही मनुष्य वैसे ही फल प्राप्त करता है। अपरा को उपवास करके भगवान वामन की पूजा करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो श्री विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। इसको पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। श्री अपरा एकादशी की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। यात्रास्मिन् भागवत की स्कंद 4 अध्याय 1 श्लोक संख्या 5 से हम आगे बढ़ेंगे। आनिन्ये ले आए स्वगृहम अपने घर, पुत्रयः पुत्री से उत्पन्न, पुत्रम पुत्र, विततरोचिषम अत्यंत शक्तिमान, स्वयंभुवः स्वयंभू मनु, मुदा अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक, युक्तः रुचि महान ऋषि रुचि, जग्राह रखा दक्षिणा नामक पुत्री को। आनिन्ये स्वगृहं पुत्र्याः पुत्रं विततरोचिषं स्वायंभुवो मुदा युक्तो रुचिर्जग्राह दक्षिणा। स्वयंभू मनु परम प्रसन्नता पूर्वक यज्ञ नामक सुंदर बालक को अपने घर ले आए
और उनके जमाता रुचि ने पुत्री दक्षिणा को अपने पास रखा। तात्पर्य, स्वयं मनु यह देखकर अत्यंत प्रसन्न थे कि उनकी पुत्री ने एक लड़का तथा एक लड़की दोनों को जन्म दिया। उन्हें भय था कि उनके द्वारा पुत्र ले लेने से उनके जमाता रुचि दुखी हो सकते हैं। अतः जब उन्होंने सुना कि उनकी पुत्री ने एक लड़का तथा एक लड़की दोनों को जन्म दिया है तो वे अत्यंत प्रफुल्लित हुए। रुचि ने अपने वचन के अनुसार अपना पुत्र स्वयंभू मनु को दे दिया और कन्या को, जिसका नाम दक्षिणा था, अपने पास रखने का निश्चय किया। भगवान श्री विष्णु का एक नाम यज्ञ ही है क्योंकि वे वेदों के स्वामी हैं। यज्ञ नाम यजुषाम पति से आया है, जिसका अर्थ है समस्त यज्ञों के स्वामी। यजुर्वेद में यज्ञों के संपन्न करने की अनेक विधियां दी हुई हैं और इन समस्त यज्ञों को भोक्ता भगवान श्री विष्णु ही है। अतः श्रीमद् भगवत गीता 3.9 में कहा गया है, यज्ञार्थ कर्मणा, मनुष्य को कर्म करना चाहिए किंतु मनुष्य को अपना नियत कर्तव्य यज्ञ अर्थात श्री विष्णु हेतु करना चाहिए। यदि मनुष्य श्री भगवान को प्रसन्न करने हेतु कर्म नहीं करता अथवा भक्ति नहीं करता तो उसके इन कार्यों का प्रतिफल होगा, भले ही वह अच्छा हो या बुरा। यदि हमारे कार्य भगवत इच्छा के अनुरूप नहीं है अथवा यदि हम कृष्ण भावना में कार्य नहीं करते तो हम अपने कार्यों के फल के लिए उत्तरदायी होंगे। प्रत्येक प्रकार के कार्य का फल होता है, किंतु यदि ये कार्य यज्ञ के लिए किए जाएं तो कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। इस प्रकार यदि कोई मनुष्य यज्ञ अथवा श्री भगवान के लिए कार्य करता है तो वह इस बंधन में नहीं फंसता, क्योंकि वेदों तथा श्रीमद् भगवत गीता में भी इसका उल्लेख है कि जितने भी वेद और वैदिक अनुष्ठान हैं वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को समझने हेतु मनुष्य को चाहिए कि प्रारंभ से ही कृष्ण भावना भावित होकर कार्य करने का प्रयास करे। इससे मनुष्य भौतिक जंजालों की प्रतिक्रियाओं से मुक्त हो सकेगा। काम उसको कामयाना इच्छुक भगवान श्री भगवान ने उवाह विवाह किया। यजुषाम समस्त यज्ञों के पति ही स्वामी, तुष्टायाम अपनी पत्नी में अत्यंत प्रसन्न, तोषम अत्यधिक प्रसन्नता, आपन्नः प्राप्त करके, अजनयत जन्म दिया, 12 आत्मजान पुत्रों को। काम कामयानाम भगवान उवाह यजुषाम पति तुष्टायाम तोषमापन्नो जनयद् 12 आत्मजान। यज्ञों के स्वामी श्री भगवान ने बाद में दक्षिणा के साथ विवाह किया, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को अपने पति रूप में प्राप्त करने हेतु इच्छुक थी। उनकी इस पत्नी से 12 पुत्र उत्पन्न करके श्री भगवान प्रसन्न हुए। तात्पर्य, आदर्श पति पत्नी की तुलना सामान्य रूप से लक्ष्मी नारायण से की जाती है और यह महत्वपूर्ण है कि वे लक्ष्मी नारायण कहलाते हैं क्योंकि लक्ष्मी नारायण दंपति रूप में सदैव सुखी रहते हैं। पत्नी को चाहिए कि वह सदैव अपने पति से संतुष्ट रहे और पति को भी अपनी पत्नी से संतुष्ट रहना चाहिए। पंडित चाणक्य के नीति श्लोक चाणक्य नीति में कहा गया है, यदि पति पत्नी एक दूसरे से सदा संतुष्ट रहे तो ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी उनके यहाँ स्वतः पदार्पण करती है। दूसरे शब्दों में, जहाँ पति तथा पत्नी में कोई मत भिन्नता नहीं है वही लक्ष्मी का वास होता है और उत्तम संतान उत्पन्न होती है। वैदिक सभ्यता के अनुसार सामान्य रूप से पत्नी को प्रत्येक दशा में संतुष्ट रहने का प्रशिक्षण दिया जाता है और पति से अपेक्षा की जाती है कि वह पर्याप्त भोजन, वस्त्र और आभूषणों से पत्नी को संतुष्ट रखे। जब वे परस्पर व्यवहार से प्रसन्न रहते हैं तब उन्हें उत्तम संतानें प्राप्त होती हैं। इस प्रकार से संपूर्ण विश्व में शांति आ सकती है, किंतु दुर्भाग्य से इस कलयुग में आदर्श पतियों और पत्नियों का अभाव है। इसलिए अनपेक्षित संतानें पैदा होती हैं और आज के समय में संसार में न शांति है न संपन्नता। दोषः
तोष प्रतोषः संतोषः भद्रः शांतिः इडस्पतिः इत्मः कविः विभुः स्वनः सुदेवः रोचनः द्विषट् 12 तोषः प्रतोषः संतोषो भद्र शान्तिरिडिप्सिता शान्तिः इत्मः कविर्भुः स्वनः सुदेवो रचनो द्विषट् यज्ञ तथा दक्षिणा के 12 पुत्रों के नाम थे तोष प्रतोष संतोष भद्र शांति इडस्पति इत्म कवि विभु स्वर्ण सुदेव तथा रोचन। तो यहाँ पर भगवान यज्ञ रूप से जब प्रकट होते हैं तो उनके वंश की चर्चा और आगे बढ़ी। तो 12 पुत्र इनके उत्पन्न हुए। और अगर हम वैसे भी देखें जैसे द्रौपदी जी बता रहे हैं कि लक्ष्मी और नारायण के संयोग से ये प्रकट होता है। तोष प्रतोष संतोष भद्र यानी जीवन में अच्छा बन शांति कवि विभूत, ये सब चीज़ें कब प्रकट होती हैं? जब लक्ष्मी और नारायण रूप से पति पत्नी रखते हैं। यानी कि जैसे यहाँ कहा गया कि आदर्श पति पत्नी जैसे विवाह भी होता है तो ऐसे ही होता है कि लक्ष्मी और नारायण का विवाह कराया जा रहा है। तो इसलिए गृहस्थ आश्रम में ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इस प्रकार से रहा जाए कि हमारा जीवन का लक्ष्य हमें पता हो और परस्पर दोनों एक दूसरे के साथ सहयोग करके उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक दूसरे का सहयोग करें। इस तरह से जब जीवन चलता है तो जीवन में संतोष आता है। लेकिन आजकल हम लोग अपने आप को संतुष्ट रखने में सहायक के लिए तो दूसरे को कैसे रखेंगे। इसीलिए विवाह तभी सफल होता है जब दो संतोषी व्यक्ति आपस में मिलकर विवाह करते हैं। तो क्योंकि वो आपस में संतुष्ट हैं इसलिए वो एक दूसरे को संतुष्ट कर सकते हैं। लेकिन जब दोनों ही आपस में असंतुष्ट रहते हैं तो फिर संतोष नहीं होता। और जैसा प्रभुपाद जी कह रहे हैं अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। यानी कि ऐसी संतानें जिन्हें वैदिक सभ्यता में प्रशिक्षण नहीं मिलता। तो ऐसी संतानों से केवल विश्व में भार बढ़ता है और विश्व का कल्याण नहीं होता। तो इसलिए हमें प्रयास करना है कि हम अपने जीवन के लक्ष्य को सही सही समझ लें। क्या लक्ष्य? जैसे यहाँ बताया गया यज्ञार्थ कर्मण अन्यत्र लोकोयम कर्म पतन, कि हमें सारे कर्म सारी क्रियाएं भगवान विष्णु के लिए करनी चाहिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए करनी चाहिए। लक्ष्य क्या होना चाहिए? भगवान की प्रसन्नता। अगर ये है तो जीवन संतुष्टि से चलेगा, नहीं तो जीवन कभी संतुष्टि से नहीं चल सकता। इसीलिए भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए, कृष्ण को प्रसन्न के लिए सारी क्रियाएं करनी, नहीं तो कर्म बंधन में बंध के वही सब छुटकारा है। पूरी कहते जो गृहस्थ है उनको लक्ष्मी नारायण जी का आदर्श मानना है और जो भक्त है उनको विष्णु जी का आदर्श मानना है। एक ही तो है, लक्ष्मी नारायण नारायण विष्णु। लक्ष्य और भगवान की प्रेम प्राप्ति। और प्रेम प्राप्ति के जब गृहस्थ आश्रम में रहा जाए तो आदर्श जो दंपति है लक्ष्मी नारायण, उनके व्यवहार का जो है अनुसरण करना चाहिए। कैसे गृहस्थ जीवन में रहा जाए, कैसे पति पत्नी एक दूसरे के साथ परस्पर सहयोग से शांति से अध्यात्म में बने रह सके। तो लक्ष्मी नारायण शिव पार्वती ये सब जो दंपति हैं ये सब बड़े ही आदर्श रूप से रहते हैं। तो इनका अनुसरण किया जाए, कैसे ये भक्ति, कैसे शिव पार्वती कैसे भगवान की कथा में लगे रहते हैं, लक्ष्मी नारायण कैसे सौहार्द से एक दूसरे की सेवा में लगे रहते हैं और आध्यात्मिक चेतना बनाए रखते हैं। तो इसीलिए स्वयं को उन्होंने पहले ही उनसे ये वचन ले लिया कि वो उनको गोद ले लेते। तो उस प्रकार से क्या होता है कि उस बालक का गोत्र चेंज हो गया कि बालिका का जो गोत्र था वो रहा जो रुचि ऋषि का रहा, और उन्होंने स्वयं को बनने को ले गया तो वो का अलग हो गया। तो
तो इसलिए एक ये भी कारण है। और दूसरा, जैसे पिछले श्लोक में कल भी आया था कि भगवान कई बार जब प्रकट होते हैं तो वो जब एक साथ जोड़े में प्रकट होते हैं तो वो लक्ष्मी नारायण रूप से ही प्रकट हुए। जैसे आगे चल के भी प्रसंग आएगा कि इस तरह से महाराज भृगु और उनकी पत्नी अर्ची एक साथ प्रकट हुए, तो वो एक साथ ही प्रकट हुए और उनका एक साथ ही विवाह हुआ। तो क्योंकि इस प्रकार की जो सृष्टि होती है ये मैथुनी नहीं होती, तो इसलिए उनमें ऐसा बहन भाई वाला जो व्यवहार है वो इतना मायने नहीं रखता, क्योंकि उनका जो आध्यात्मिक स्वरूप है वो उस स्वरूप से प्रकट होते हैं श्रुति कल्याण। वो गोदले देवता उसका तो वैसे भी तेज हो जाता है, वो भी उसके लिए भी उन्होंने पहले से ये कर भी दिया। और दूसरे अगर ना भी हो तो भी उसका ये कारण, जैसे आगे चल के पृथु महाराज और अर्ची माता भी आएंगे। शूद्र शरण रेणु भजन शुद्ध भक्त शरण रेणु भजन परम सिद्धि प्रेम लही करम शुद्ध भक्त शरण रेणु भजन चरण रेणु माधव की भक्ति जननी जतन पालन हारी भक्ति जननी यतनिष्ठानंद कलाकी कृष्ण वसति वसति नयने परम आदर मारी कृष्ण वसति वसति हरि परम आदर भारी गौर आमर जे सब स्माने करल ब्राह्मण नारे और अमर सब साने करल ब्राह्मण नारे से सब स्थाने हरि भवानी प्रणय भक्ल साके जे सब साने हरि भवानी प्रणय भक्ल साके शुद्ध भक्त शरण रेणु भजन शुद्ध भगत चरण रेणु भजन मृदंगवाज सुनित मान अवसर सनदाचे मृदंगवाज सुनित मान अवसर सनदाचे करुणीत कीर्तन सुनि आनंद हृदय नाचे कीर्तन सूझी आनंद के नाचे जुगल मूर्ति देखिया मोर परम आनंद आया जुगल मूर्ति देखिया मोरा परम आनंद आए प्रसाद सेवा कलित है सकल प्रपंच जाया प्रसाद सेवा करत आए सकल प्रपंच जाए जिंदगी भजन देखी गृहते को लोक भावे चरण
रुचिरंगा सुख न सीमा पाए। चरण सिंधु निर्गिर गंगा सुख न सीमा पाए। श्रोत्र भगत चरण रे भजन तुलसी देवी उड़ाए प्राण माधव तोष तुलसी देती मुरारी प्राण माधव दोष दिलानी। गौर शाख सेवन जीवन सार्थक मानी। गौर वीर शाख सेवनी जीवन सार्थक मानी। भक्ति विनोद कृष्ण भजने अनुकूल पैदा। भक्ति विनोद कृष्ण भजने अनुकूल आएगा। प्रतिदिन से परम सुख स्वीकार करेगा। परम सुखे स्वीकार करेगा। शोध भक्त शरण भजन शोध भगत शरण